बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात से शहर में गर्द-आलूद तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरिक़ और शुमाल मशरिक़ से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार आज 36 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का दर्जा हरारत 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 37% है। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गर्द-आलूद हवाओं के बायस शहर का फ़िज़ाई मेयार मुतरे सेहत है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जबकि कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 172 है। अलावा आज़े मुमकिना तूफ़ान के तहत कराची के साहिली इलाकों में समंदर के पानी की सतह में इजाफ़ा हो गया है। समंदर के पानी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र पानी चश्मा गोट की सड़क किनारे तक पहुँच गया, जबकि रिहायशियों ने ताहाल घर खाली नहीं किए हैं। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोस लीक केस में अदालत ने मुलजिमा टिकटॉकर सुंदल खटक को जुडिशल रिमांड पर अदियाला जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर संदल खटक के खिलाफ टिकटॉकर हरीम शाह वीडियोस लीक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने की। इस दौरान टिकटॉकर संदल खटक को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से संदल खटक के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से संदल खटक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि शरीक मुलजिमा आयशा नाज को शामिल तफ्तीश करना है और मज़ीद तफसीलात लेनी हैं। ताहम संदल खटक के वकील की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई। संदल खटक के वकील का अदालत में कहना था कि संदल खटक का मोबाइल पहले ही तफ्तीशी अफसर की तहवील में है। बादशाह अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए टिकटॉकर संदल खटक को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। वाज़ेह रहे कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने टिकटॉकर संदल खटक को पीर के रोज़ गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोस लीक केस की समाअत की थी। दौरान समाअत मुलजिमा संदल खटक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने हरीम शाह की वीडियो बनाई और ना लीक की। हरीम शाह की वीडियोस अभी लीक हुई, वो मुझे साल से तंग कर रही है। हरीम मुझे नाजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। दौरान समाअत टिकटॉकर हरीम शाह ने वीडियोस और तस्वीर कमरा अदालत में दिखा दी थी। बादशाह स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने दलाइल सुनते हुए मुलजिमा संदल खटक की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत नहीं करेंगे। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप के पेश नज़र टेस्ट टीम से फिलहाल ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, जो कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक टेस्ट सीरीज जुलाई में होगी, जिसके शेड्यूल का श्रीलंका क्रिकेट जल्द ऐलान करेगा। ख्याल रहे कि शाहीन अफरीदी गुज़िश्ता बरस दौरा श्रीलंका के दौरान फील्डिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए थे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इंजरी से सेहतयाब होने के बाद बाएं हाथ के तेज बॉलर की वाइड बॉल क्रिकेट में ज़रूर वापसी हुई। अलबत्ता उन्होंने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। वाज़ेह रहे कि शाहीन शाह अफरीदी इन दिनों इंग्लैंड में T20 लीग T20 ब्लास्ट में नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बॉलर की गेंदबाजी के चर्चे हुए बल्कि शायकीन इनकी बैटिंग से भी काफ़ी महसूस हुए। अब इम्कान है कि कौमी क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर को आराम दिया जाए, क्योंकि रवां बरस एशिया कप के साथ ICC वर्ल्ड कप भी है, जिसमें शाहीन की मौजूदगी लाजमी है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC का जहाज़ मनोड़ा टावर के करीब रेत में धंसने से बच गया। PNSC ज़राए के मुताबिक क्वेटा जहाज़ का इंजन पोर्ट से निकलते वक्त अचानक बंद हो गया और जहाज़ मनोड़ा टावर के साथ रेत के करीब आ गया। PNSC ज़राए का कहना है कि एंकर डालने में ताख़ीर पर क्वेटा जहाज़ भी हैंगटोंग जहाज़ की तरह रेत की जानिब आ रहा था, जिस पर जहाज़ को बचाने के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के 4 टेक हरकत में आए और फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए जहाज़ को रेत में धंसने से बचा लिया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान PNSC का कहना है कि जहाज़ के इंजन में खराबी आई थी, जिसे फौरी दूर कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि PNSC को जहाज़ों की मुरम्मत और ऑपरेशनल सलाहियतों को बेहतर करने की ज़रूरत है। याद रहे कि जुलाई 2021 में कराची के साहिल पर कंटेनरों से लदा कार्गो बहरी जहाज़ हैंगटोंग रेत में आ फंसा था, जिसे 1.5 माह की कोशिशों के बाद बिलाखिर कामयाब ऑपरेशन के जरिए गहरे पानी में पहुँचाया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल को मुल्क और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल करार दे दिया। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट नौजवान की तरक्की, कारोबार और रोज़गार का तारीखी बजट है। मायूसियों को मिटाना, मुल्क और कौम की तामीर, तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। सनत, ज़राअत, IT, तवानाई के शोबों में तेज़ी से तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का बजट है। बजट में नौजवानों को रोज़गार मांगने वाले के बजाय रोज़गार देने वाला कारोबारी बनाने के मौके शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और नौजवान का मुस्तकबिल संवारना हमेशा की तरह मेरी अव्वलीन तरजीह है। IT, ज़राअत और सनत में कारोबार के आगाज से नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की का मुअम्मार बनाना है। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप, छोटे और रियायती कर्ज दे रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी है। उन्होंने मजीद कहा कि 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज से ज़राअत और किसान की बेहतरी का सफ़र मजीद तेज़ होगा। बजट के ज़रिए ज़राई शोबों के लिए मराहत जारी रखेंगे। इन इक़दामात से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नौजवानों को ज़राई तरक्की में हिस्सेदार बना रहे हैं। किसानों, नौजवानों को ज़राई और कारोबारी कर्ज़ों से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होंगे। रूस से माय पेट्रोलियम गैस LPG की पहली खेप तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई है। LPG कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है जो रूस से खरीदी गई 1,10,000 टन LPG का हिस्सा है। रूस से LPG पहले रेल के जरिए उज़्बेकिस्तान पहुंचाई गई, जहां से टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल खाम तेल लेकर रूसी जहाज पेवर पॉइंट कराची बंदरगाह पहुंचा था। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज पेवर पॉइंट में 45,000 मेट्रिक टन तेल लदा है। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक रूस से आने वाले खाम तेल के जहाज से खाम तेल निकालने का काम जारी है। खाम तेल की रिफाइनरी में मुंतकली आज मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हमारा रूस के साथ अभी 1 लाख टन तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ है, जो कि 2 जहाज़ों में आना था। एक जहाज़ आ चुका है, दूसरा जहाज़ भी 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हम अपनी ज़रूरत का 1/3 खाम तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे तो कीमतों में बड़ा फ़र्क आएगा और इसका असर लोगों की जेब तक पहुंचेगा। ख्याल रहे कि मौजूदा हुकूमत ने रवां साल जनवरी में रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के लिए बातचीत का आगाज़ किया था। रूसी तेल और गैस की पाकिस्तान आमद को पाक रूसी तिजारती ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने अपने बनाए गए कवानीन की पासदारी न करने की सूरत में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। 2021 में ट्विटर के CEO का ओहदा छोड़ने वाले जैक डॉर्सी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने धमकी दी थी कि अगर कवानीन की पासदारी ना की गई तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और मुलाजमीन के घरों पर छापे मारे जाएंगे। जैक डॉर्सी ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ये धमकी 2020 और 2021 में भारत में किसानों के एहतजाज के दौरान दी गई थी। ट्विटर के साबिक CEO का कहना था कि भारत ने वाज़े तौर पर कहा था कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। हम आपके मुलाजमीन के घरों पर छापे मारेंगे, जबकि उन्होंने ऐसा किया भी। ये भारत की जमहूरियत है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने जैक के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए इसे झूठ करार दिया है। भारत के जूनियर वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि भारत में ट्विटर के किसी मुलाजिम को जेल भेजा गया और ना ट्विटर को भारत में बंद किया गया। जैक डॉर्सी के ट्विटर को भारतीय सालमियत कबूल करने में मसाइल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई हुकूमती करारदाद मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर की। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के खिलाफ करारदाद पेश की। 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और इसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। इनके हमलों से रियासती इदारे और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए।
बाद-अज़ां पीटीआई ने कौमी असेंबली में मंजूर की गई करारदाद मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमती करारदाद 9 मई के असल मंसूबा साजों को बचाने की कोशिश है। पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करारदाद तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई को मरूदे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसहाक डार ने अपने एक बयान में कहा कि इस वक्त आलमी सूरत-ए-हाल में भी ब्लॉक्स बने हैं। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस मुल्क को दोबारा मुश्किलात से निकालना होगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त बैरूनी कर्जे 100 अरब डॉलर हैं। गैस पाइपलाइन समेत पाकिस्तान के पास कीमती असासे हैं। सिर्फ गैस पाइपलाइन की मालियत 50 अरब डॉलर है। इसहाक डार का कहना था कि रिकॉर्डेड असासों की मालियत 3000 अरब डॉलर है। मुआशी तनज़्ज़ुली का रुझान रोक दिया गया है। नए माली साल 223 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दामात किए गए हैं। अगले साल महंगाई का हदफ 21% है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि 2 दहशतगर्द ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से अस्तहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR का कहना है इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ख़वातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक शबनम जहांगीर कराची से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से दुबई जा रही थीं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि खातून रहनुमा के पास दुबई का बिजनेस वीज़ा मौजूद है। इन्हें बोर्डिंग के बाद इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया। हुकाम के मुताबिक शबनम जहांगीर का नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में मौजूद है, जबकि वो 9 मई को कराची में होने वाली हंगामा आराई जलाओ घराव में दर्ज FIRs में भी मतलूब थीं। ज़राए का कहना है कि शबनम जहांगीर कराची से दुबई के लिए पासपोर्ट नंबर AF81000574 पर सफ़र कर रही थीं।